नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, फादरलैंड के चक्कर में सिर्फ भक्त ही नहीं परेशान हैं, बल्कि गोदी मीडिया भी पूरी तरह से जीतोड़ कोशिश में है कि ईरान को किसी तरह से हरा दे। गोदी मीडिया एक से बढ़कर एक अजब गजब ना यकीन करने वाली खबरें चला रहा है। कहीं बताया जा रहा है कि ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरस रही हैं, कहीं बताया जा रहा है कि पूरा तेहरान मलबे में ढेर है। लेकिन CNN के एक पत्रकार ने फादरलैंड को बचाने वाले पत्रकारों की कलाई खोलकर रख दी है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को एक बार फिर से ठुकरा दिया है और ऐलान किया है कि आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे। ट्रंप ने कौन सा प्रस्ताव ईरान को दिया था जिसको ईरान ने ठुकरा दिया है, और कैसे पूरे मामले में फादरलैंड को बचाने वाली गोदी मीडिया की पोल खुल गई है, यह हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, पीएम साहब जब पिछले दिनों इजराइल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक अपने भाषण में इजराइल को इंडिया का फादरलैंड बताया था। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। तब से बेचारे भक्त अपने फादरलैंड पर पूरी तरह से फिदा हैं। गोदी मीडिया पूरी जीतोड़ कोशिश में है कि कैसे साहिब के सामने नंबर बढ़ाया जाए, और ऐसे में शुरू हुई ईरान इजराइल अमेरिका जंग को फादरलैंड के समर्थन में बनाकर खूब वाहवाही लूटने का प्रयास। लेकिन खेल आखिर में फंस गया है। आपको बता दें कि एक देश का सबसे तेज चैनल कहलाता है, उनकी एक बहुत ही स्टार रिपोर्टर है, वही रिपोर्टर जिन्होंने अमेरिका जाकर बड़ा दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के खास दोस्त हैं। इसलिए पीएम साहब को ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया है। ट्रंप पीएम साहब को बुलाकर अलग से सम्मान करेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ ये सबने देखा है। अब इसी स्टार रिपोर्टर एंकर ने अब एक नया कमाल किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो सरेआम कह रही हैं कि 66 अमेरिकी नागरिकों को ईरान ने बंधक बना लिया है। ये ईरान के दूतावास में काम कर रहे थे, लेकिन शायद स्टार एंकर जी को नहीं पता था कि ये बहुत पुरानी खबर है। लेकिन टीआरपी और फादरलैंड के प्रति समर्पण ने उनसे बड़ी चूक करा दी है। जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि अब अमेरिका का कोई भी दूतावास ईरान में नहीं है। ऐसे में स्टार एंकर साहिबा की न सिर्फ तगड़ी वाली भद्द पिट गई है, बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी है। आपको बता दें कि सबसे तेज वाले ही नहीं, कई धीमे वाले यानी कि धीमे चैनल वाले भी, गोदी चैनल, यही कह रहे हैं। मतलब कि फादरलैंड यानी कि इजराइल को बचाने के लिए पूरी जान लगाए हुए थे और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि ईरान का गेम ओवर हो गया है। लेकिन अचानक एक CNN के पत्रकार ने ईरान पहुंचकर सारी की सारी कलाई खोल दी है। पत्रकार ने लाइव आकर ईरान का हाल दिखाया है कि लोग जंग से डरे बिल्कुल भी नहीं है। लाइव वीडियो में साफ देखा गया कि दुकानें खुली हैं और सड़कों पर आम दिनों की तरह ही आवाजाही चल रही है। सब कुछ ईरान में सामान्य सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में फादरलैंड वाले पत्रकारों की कलाई खुलकर सामने आ गई है। एक और जहां फादरलैंड वाले गोदी पत्रकारों की कलाई खुली है, तो वहीं जो अमेरिका और इजराइल दावा कर रहा था कि ईरान में हमने तबाही मचा दी है, ये बात भी पूरी तरह से झूठी साबित हुई है। और इसके बीच एक बार फिर से ट्रंप को जोर का झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की फितरत रही है कि वो हकीकत से ज्यादा हाइप पर यकीन करते हैं। आज सुबह ही ट्रंप ने एक बयान जारी कर कहा कि ईरान को अब सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब शायद ये भूल गए हैं कि वो किसी कारोबारी डील की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसने पिछले 40 साल से अमेरिका की पाबंदियों को अपने पैरों की धूल समझा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही सुबह अपील जारी करते हुए कहा था कि मैं ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने का आह्वान करता हूं। ईरानी जनता के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस पाने में मदद करने का यही समय है। इतने सालों बाद आपको अपना देश वापस पाने का मौका मिलने वाला है। प्रतिरक्षा स्वीकार करें, हम आपको प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे। आप पूर्ण प्रतिरक्षा के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे या आपको निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that.
आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि कुछ देर बाद ही ईरान के उप विदेश मंत्री का तगड़ा पलटवार आया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने इस पर जो बयान दिया है वो ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा है। खतीबजादे ने 2 टूक लफ्जों में कहा है कि अमेरिका अगर ये समझता है कि वो धमाकों और पाबंदियों से ईरान का जमीर खरीद लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। हमारी फौज का आखिरी सिपाही जब तक जिंदा है तेहरान के तख्त पर कोई विदेशी कब्जा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में नेतृत्व बदलने की बात करते हैं, जबकि वो अपने ही देश में न्यूयॉर्क के मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह का औपनिवेशिक नजरिया है। वो अपने देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। आपको बता दें कि ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान महज एक अल्फाज नहीं है, बल्कि उस करबलाई फैसले की गूंज है जो ईरान की रग रग में दौड़ता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप जिस सरेंडर का ख्वाब देख रहे हैं वो कयामत तक पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान कट सकता है लेकिन झुकना ईरान ने नहीं सीखा है। आपको बता दें कि ईरान सच्चाई को कबूल भी कर रहा है और अपनी जानकारी के अनुसार मौत से लेकर हर एक हमले की सही जानकारी दे रहा है। ईरान ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों से देश भर में 3000 से ज्यादा घरों और करीब 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर राजधानी तेहरान में हुआ है। संस्था के मुताबिक 14 अस्पताल और मेडिसिन सेंटर्स पर भी हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संस्था ने यह भी बताया है कि उनके 5 राहत कर्मी इन हमलों में घायल हुए हैं। इस जंग में अब तक ईरान के 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायली मीडिया लदमज के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए हैं। युद्ध की वजह से देश के ज्यादा हिस्सों में बिजली और पानी सप्लाई ठप हो गई है। वहीं हमारे देश की गोदी मीडिया जो अपनी आत्मा बेच चुका है, उसे समझना चाहिए कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है। CNN की एक छोटी सी रिपोर्ट ने आपके घंटों के फर्जीवाड़े को बेनकाब कर दिया है। ईरान खड़ा है, लड़ रहा है और अपनी शर्तों पर जी रहा है। ट्रंप की सरेंडर वाली कहानी सिर्फ एक कहानी ही रह गई है। हकीकत तो यह है कि अब अमेरिका का एक छत्र राज खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई ईरान को डरा पाएंगे? क्या भारतीय न्यूज चैनल्स कभी अपनी गुलाम मानसिकता से बाहर निकल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।